शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो हम क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गीता पढ़ रहे थे, फर्स्ट श्लोक। गीता पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रभु जी, ये आत्मनिपदी कर्मणि वाच्य में हम लोग यूज करना सीखे हैं, लेकिन और कहाँ ये लगता है? थोड़ा सा उदाहरण देके बता देते। कर्मणि वाच्य नहीं, कर्मणि वाच्य में आत्मनिपदी धातु जो हम लोग लगाते हैं, तो कर्मणि वाच्य छोड़कर और कहीं लगता है क्या? हाँ, बिल्कुल लगता है। आत्मनेपदी धातु जरूरी नहीं है कर्मणि वाच्य में ही लगे। आत्मनेपदी धातु कर्तृवाच्य में भी लग सकता है। अच्छा, जैसे क्योंकि ये जो पहला श्लोक हम लोग किए वो तो कर्मणि वाच्य नहीं था, लेकिन आत्मनेपदी तो यूज हुआ। हाँ, मैंने शुरुआती में आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए, अब मैं बोलूं कि ये दोनों में लगता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए शुरुआत में आप लोगों को एक क्लैरिटी रखने के लिए मैंने कहा कि ये कर्तृवाच्य कर्मणि वाच्य इतना जान लीजिए, वो स्पष्ट हो गया। अब आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि बहुत सारे धातु आत्मनेपदी ही होती है, ठीक है। तो अब वो धातु को हम अगर कर्तृवाच्य में कहना चाहें, उसका कोई परस्मैपदी धातु है ही नहीं वो, तो क्या कर्तृवाच्य में प्रयोग नहीं होगा? जरूर हो सकता है। अच्छा, कर्तृवाच्य में उसमें कर्ता भी होगा, लेकिन हम आत्मनेपदी धातु का प्रयोग करेंगे। तो आत्मनेपदी का जो रूप है वो परस्मै पद रूप है, ये समझना पड़ेगा। परस्मै पद और परस्मै पदी ये दोनों अलग है, इसको लोग समझ नहीं पाते। परस्मै पद और परस्मैपदी धातु को बोला जाता है परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, लेकिन जो उसका रूप होता है उसको परस्मैपद, आत्मनेपद रूप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लभ धातु क्या है? आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु है, ऐसा बोलिए ना, आत्मनेपदी धातु, ठीक है। अब लभ धातु का रूप कैसे चलता है? लभते, लभेते, लभन्ते। हाँ, लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो अब हम कहना चाहते हैं कि लभ का अर्थ क्या होता है? लाभ प्राप्त करना, प्राप्त करना। अब वो ज्ञान, गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ये कौन सी वाच्य में है? आत्मनेपदी, कर्मणि वाच्य, कर्मणि वाच्य है। उसने नहीं प्रभु जी, कर्तरी वाच्य। क्यों कर्तरी वाच्य है, बोलिए? प्रभु जी वो डायरेक्ट है ना, गुरु से ज्ञान प्राप्त। हाँ, राम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, राम वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कृष्ण सांदीपनि से ज्ञान प्राप्त कर रहा है।
इसमें कर्मणि वाच्य है क्या? नहीं है, कर्तृवाच्य है। तो कैसे प्रभु जी कहें इसको बोलते कि वशिष्ठ के द्वारा राम को ज्ञान दिया जा रहा है, तब कर्म वाच्य हो जाता है। हाँ, या राम के द्वारा वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। हाँ, तो अब हम इसको कैसे कहेंगे, बोलिए। सह गुरो गुरो हो, पंचमी वो लगेगा। ज्ञान प्राप्त करता है, इतना ही बोलिए। ज्ञानम लभते, बस सह ज्ञानम लभते, सह जोर से बोलिए। सह ज्ञानम हाँ। लभते। हाँ, तभी आपको स्पष्ट होगा। सह क्या है? कर्ता। हाँ, प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना। सह तोते, सह ज्ञानम लभते। अब कैसा हो गया? है अब कैसा हो गया? सह क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, ज्ञानम हो गया कर्म और लभते क्रिया, क्रिया। हाँ हाँ। हाँ। तो सह ज्ञानम लभते। अब मैं कहना चाहता हूं उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। तेन ज्ञान लभते, तो तृतीय आ जाएगा। हाँ, बोलिए बोलिए। तृतीय आएगा। तेन ज्ञानम लभते, नहीं होगा लभते, लभ्यते, लभ्यते। लभ्यते, राइट। तेन ज्ञानम लभ्यते, एक यह देना पड़ेगा। सुनिए, हाँ, यह देना पड़ेगा। मतलब इसको हमने बनाया, ये जो लभ्यते रूप है ना, ये आपको उसमें क्या नाम है, धातु रूप में नहीं मिलेगा। इसको यक यक करके एक विकिरण आता है। लब धातु के साथ यक विकिरण लगाने के बाद जो सॉरी तिंग तिंग जो प्रत्ययांत है, जैसे आत्मने पद में क्या ते आते अंत्य लगता है, इसमें तिप्ता संति लगता है, भवति भवतः भवन्ति। लेकिन आत्मा ने पद में क्या लगता है? ते आते अंते, लभते लभेते लभंते। तो वही ते आते अंते लगेगा, लेकिन एक या बीच में आ जाएगा। इसको यक विकिरण कहते हैं, ये प्रत्यय नहीं, विकिरण। तो लभते का लभ्यते, गच्छति का गम्यते, गम्यते। हाँ, ठीक है। तो ऐसे रूप उसके परिवर्तित हो जाएंगे। तो सब में यक लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे करोति का क्या हो जाएगा? क्रियते। हाँ, क्रियते, उसमें भी यक का आगम हुआ। तो ये जो यक का आगम होता है, ये सार्वधातुक में 4 लकार में ही होता है। एक होता है लट लकार में, लंग लकार में, लोट लकार में और विधिलिंग लकार में। लट, लंग, विधिलिंग और लोट, इन 4 लकार को ही सार्वधातुक बोला जाता है। ये 4 लकार में ही यक एक्स्ट्रा यह दिखने को मिलेगा, लभ्यते, गम्यते। ठीक है। तो अब हम देखिए, अब इसको समझना है कि जब हम कोई धातु है आत्मनेपदी, ठीक है, आत्मनेपदी है मतलब उसका परस्मयी पद रूप नहीं है। परस्मयी पदी मत बोलिएगा, परस्मयी पद रूप नहीं है। वो जो रूप होता है ना, उसको हम नाम देते हैं परस्मयी पद या आत्मनेपद। धातु का नाम अलग है। जैसे आपका नाम है सौम्या सखी, ठीक है, तो वो एक डिवोटी सर्कल में आपको सौम्या सखी करके जानेंगे। लेकिन जब आप बैंक जाएंगी तो आपका जो ओरिजिनल नाम है सोमा दासी जो भी है, तो उस नाम से जाना जाएगा, है ना। तो आपके ही 2 नाम हो गए। उसी प्रकार धातु जो है उसका एक जनरल आइडेंटिटी होता है, ये परस्मयी पदी है, ये आत्मनेपदी है। जैसे गम धातु स्वभाव से, बाय नेचर, ये परस्मयी पदी है, क्योंकि इसका रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति होता है। और लभ धातु ये आत्मनेपदी है। लभते, लभेते, लभंते, ये इसका स्वाभाविक स्वरूप है। लेकिन अब जिसका जो स्वाभाविक स्वरूप है, जब हम कर्तृवाच्य में बोलेंगे वही स्वाभाविक स्वरूप ही लगाएंगे। जैसे यहाँ पे सह विद्यालयम गच्छति, सह ज्ञानम लभते, दोनों ही कर्तृवाच्य है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए। अब हम इसका तो गच्छति था, तो गच्छति का हम
कर्मणि वाच्य में करना चाहते हैं तो गच्छति का जो रूप है, गम धातु का गच्छति गच्छत गच्छन्ति, ये परस्मैपद पद रूप है। धातु है परस्मैपदी और रूप क्या है? परस्मैपद पद। अब इसका हम आत्मनेपद पद रूप हम लगाएंगे तो गच्छति का गम्यते हो जाएगा, तेन विद्यालयम गम्यते, सह पाठम लिखति तेन पाठम लिख्यते, हो गया। तो ये परस्मै पद रूप को हमने आत्मनेपद रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन जो आत्मनेपदी धातु है उसका जो स्वाभाविक रूप है वो भी परस्मै पद रूप है। जैसे लभते लभेते लभन्ते, सह ज्ञानम लभते, सह धनम लभते। अब इसको जब हम आत्मनेपदी पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो तेन ज्ञानम लभ्यते हो जाएगा। तो देखिए जो परस्मैपदी धातु है और जो आत्मनेपदी धातु है, जो स्वभाव से ही परस्मैपदी है और आत्मनेपदी, उसका एक ही रूप है। या तो परस्मैपदी धातु है तो एक ही रूप है और आत्मनेपदी धातु है तो एक ही रूप है। जैसे गच्छति गम धातु और लभ धातु लभते, तो इसको हम एक जगह रखेंगे, ठीक है। ये दोनों परस्मैपद रूप हो गए। कौन कौन से धातु के? परस्मैपदी और आत्मनि धातु के ये परस्मैपद रूप है। मतलब ये डायरेक्ट स्पीच में व्यवहार करने लायक है। यद्यपि दिखते अलग हैं लेकिन इन दोनों को हम कर्तृवाच्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम परस्मैपदी का जब हम कर्मणि वाच्य में प्रयोग करेंगे तो गच्छति हो जाएगा गम्यते, लभति हो जाएगा लभ्यते। वैसे ही और एक धातु का उदाहरण देता हूं, लिखति। लिखति का क्या हो जाएगा? लिखति का लिख्यते, लिख्यते। अब और एक आत्मनेपदी धातु बोलता हूं, रुच धातु, रोचते, रोचते, रोचयते, रुच्यते, रुच्यते, रुच्यते। एक एक्स्ट्रा या आ जाएगा जिसमें दो रूप नहीं है, लेकिन कुछ कुछ धातु हैं। जैसे क्री धातु है, इसका दो रूप है। क्री धातु उभयपदी धातु है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। और आत्मनेपद रूप क्या है? क्रियते क्रियते क्रियन्ते हो जाता, तो वो नेचुरली उसका लिखा हुआ होता है। तो उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि उभयपदी धातु है, परस्मैपद रूप और आत्मनेपद रूप दोनों ही हमारे सामने है। तो धातु ही ऐसा नेचर है, उसका दोनों ही रूप होता है। 90 + 90 180 रूप होता है उसका। तो सह कार्यम करोति तेन कार्यम क्रियते, लेकिन उसमें भी एक एक्स्ट्रा या है। लेकिन जहां पे जिस धातु को जबरदस्ती हम आत्मनेपद रूप बनाएंगे, मैं ये शब्द व्यवहार करता हूं जबरदस्ती, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि गच्छति जो है वो स्वाभाविक ही गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, वो आत्मनेपद रूप ही उसका होता है। अब हमने जब बनाया तो जबरदस्ती बनाया। अब जब हम जबरदस्ती बनाएंगे उसमें एक लक्षण होगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये फोर्सफुली कन्वर्टेड है। होता है ना कि कुछ लोग होते हैं स्वाभाविक मुसलमान होते हैं, कुछ लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, क्रिश्चियन बन जाते हैं बाद में। तो वैसे ही हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसमें यह जो होगा वो कॉन्जॉइंट होगा, संधि होगा। जैसे गम्यते माँ के साथ यह लगा है, लेकिन क्रियते में यह किसी के साथ लगा नहीं है, वो स्वतंत्र खड़ा है। आई बात समझ में? तो जब हम कन्वर्ट करेंगे उसमें यह जो यक का जो यह आएगा वो किसी न किसी वर्ण के साथ कॉन्जॉइंट होगा। गम्यते, लभते स्वाभाविक है तो लभ्यते, जैसे लभ्यते गम्यते दिख रहा है तो हमें याद करना चाहिए तुरंत कि ये जबरदस्ती बनाया गया आत्मनेपद रूप है। कौन सा रूप है? आत्मनेपद रूप है। अब आई बात क्लियर हो गई? तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी धातु है, उस धातु को हम प्रत्यक्ष उक्ति या परोक्ष उक्ति, हम किसी भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसी में भी कह सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो इसीलिए सभी धातु के लिए ऑप्शन है कि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो आत्मनेपद रूप है तो उसको हम आत्मनेपद रूप है तो उसको परस्मैपद, परस्मै को आत्मनेपद हम
रूप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। जिसका ऑलरेडी बना हुआ है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसमें आत्मनेपद है सिर्फ, तो जो आत्मनेपदी धातु है और एक ही रूप है तो उसको हम परस्मयी पद रूप मानेंगे। अब जो नया रूप बनेगा वो आत्मनेपद रूप बनेगा, वो आत्मनेपदी धातु का। और जो परस्मयी पदी धातु है उसका जो रूप है वो तो ऑलरेडी परस्मयी पद रूप ही है। अब जब हम उससे बनाएंगे तो वो आत्मनेपद रूप हो जाएगा। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा प्रभु जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम पैसिव वॉइस यूज करेंगे, मतलब कर्मणी वाच्य यूज करेंगे, तो हमें वो जबरदस्ती वाला जो लभ्यते है वो ही प्रयोग करना है, और लभ्यते य लगा के। तो इसका कहीं और भी प्रयोग होता है क्या? कर्मणी वाच्य के अलावा ऐसा जबरदस्ती जो क्रिया रूप है, पद रूप है, उसका कहीं और भी प्रयोग होता है? हाँ, सर्वत्र प्रयोग होता है, क्यों नहीं प्रयोग होगा? सर्वत्र प्रयोग होता है। कहीं पे भी हमको बोलना है कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में, अभी हमको कर्तृवाच्य में बोलना है धातु है आत्मनेपदी धातु, तो उसका ऑलरेडी जो रूप है उसको डायरेक्ट लगा देंगे। ऐसे क्रियन्ते नहीं, ये तो उभयपदी धातु है। अच्छा, लभते आपने हाँ, लभते, ये जो लभते है सह ज्ञानम लभते, एक उदाहरण याद रखिए, जीवन भर काम में आएगा। प्रभु जी, इनका क्वेश्चन है कि लभ्यते हम कर्मणी वाच्य छोड़कर और कहाँ यूज कर सकते हैं लभ्यते? और कहीं नहीं यूज कर सकते। अच्छा, और कहीं नहीं यूज कर सकते। वो तो प्रभु जी लभते कहीं भी भाई लभ धातु का हमें प्रयोग करना है। अब हमें कर्तृवाच्य में प्रयोग करना है तो लभते लभेते लभंते में प्रयोग करेंगे, और उसी आत्मनेपदी धातु को हम कर्मणी वाच्य में प्रयोग करना चाहते हैं तो लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, इसमें और कोई कंफ्यूजन है नहीं? हाँ जी प्रभु जी, हम लोग जो 1 नंबर श्लोक पढ़े हैं इसमें तो क्री धातु का आत्मनेपदी रूप आया है अकुर्वत, तो यहाँ क्यों ये आया है, ये थोड़ा बता दीजिए। ये परस्मय पदी का हम लोग क्यों नहीं यूज किए? अकुर्वत कौन सा रूप है? परस्मय पदी रूप तो है। किम अकुर्वत, हाँ, जो श्लोक अकुर्वत है, सॉरी, हाँ अकुर्वत, हाँ राइट, अकुर्वत ये आत्मनेपदी रूप है, राइट? यही प्रश्न है आपका। हाँ, तो ये क्यों अकुर्वत मैंने ये आत्मनेपदी रूप क्यों यूज किया गया है, ये थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा, ये देखिए क्या होता है कि जो लेखक होता है ना, जो कवि होता है, कवि स्वतंत्र होता है, ठीक है? इस भगवद गीता में ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे जहां पे भगवान कह रहे हैं एक जगह अहम क्रियते, ऐसा शब्द आएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट वो कौन सा श्लोक है जहां पे भगवान कह रहे हैं कि मेरा कोई नियम नहीं होता? कौन सा श्लोक है? जन्म च कर्म च। एक जगह भगवान कह रहे हैं कि मैं इन सभी नियमों से परे हूँ। ऐसा कोई श्लोक है जहां पे, मैं आपको समझा देता हूँ, जहां पे कहना चाहिए मैं, अहम बोल रहे हैं तो अहम में कर्तृवाच्य होना चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन उसमें भगवान ने आत्मनेपदी रूप प्रयोग कर दिया है। हाँ, ऐसा श्लोक आएगा, ठीक है? ये जैसे दूसरा श्लोक में भी, इसमें तो है अब्रवी, तो वो वाला श्लोक है, बहुनी में पितरानी जन्मानी तब चार्जना। वैसा नहीं है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कॉमन श्लोक है। लिपन्ते
हाँ, नामे नमम लिपन्ते। नामे नम लिपन्ते, ये है नमम कर्माणि लिम्पन्ते, नमे नामे कर्म फल लिपन्ते। नमम कर्म, इसका नहीं वो नहीं, वो तो कर्मणि वाच्य में है, तो दूसरा श्लोक है, हो सकता है भागवत का श्लोक हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें कर्म करके शब्द है, कर्म कर्म विकर्म। नहीं नहीं, मैं कर्म नहीं करता, ऐसा कुछ श्लोक है। या कर्मों से परे हुए, भागवतम का होगा प्रभु जी। चलिए जो भी है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कवि और भगवान ही स्वयं, इसमें श्लोक का भाव है, शायद भागवतम का श्लोक हो, वो कहना चाहते हैं कि मैं ये जो नियम विधि विधान है इन सब से परे हूं, ठीक है, तो मेरे लिए ये नियम लागू नहीं होता। और ये कहते कहते भगवान ने खुद, मैं तो इसको ऐसा ही मानता हूं कि व्याकरण का नियम भी तोड़ दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अहम, मैं जो है, मैं इन सब विधि विधान को फॉलो नहीं करता, कर्म के अधीन नहीं हूं। तो उसमें उन्होंने आत्मनेपदी रूप लगा दिया। तो अब ये प्रभु जी, व्याकरण, हाँ, ये तो नहीं है ना में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना नहीं ये वर्त ऐसा एव नहीं च कर्मणि। आएगा, तो ध्यान में आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, उसमें वो ऐसे ही कह रहे हैं, कॉमन श्लोक है। चलिए जो भी है, तो कहने का तात्पर्य है कि कई बार ऐसे प्रयोग आपको मिल जाएंगे भगवत गीता में विशेष करके, जहां पे जो नहीं लगना चाहिए उसको भी लगा दिया। इसको कहते हैं जो लेखक होता है वो स्वतंत्र होता है, वो चाहे तो कहीं पे भी किसी भी पद को प्रयोग कर सकते हैं जो व्याकरण के दृष्टि से हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नामं कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो हाँ, देखिए, अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। ये तो कर्मणि वाच्य में है, कर्माणि न लिम्पन्ति, हाँ, ये तो कर्मणि वाच्य में है, उसमें कोई दोष नहीं है। अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो ये आपका, आपने पिछले ये सब पढ़ लिया अच्छी तरह से। प्रभु जी, ये कुरु नाम क्षेत्र जो बोले हैं, क्षेत्रम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष बोले, क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ कुरु नाम क्षेत्र ही था? वो तो एक धर्म क्षेत्र था ना। तो धर्म क्षेत्र भी लगा है ना, धर्म से क्षेत्र, वो भी षष्ठी तत्पुरुष है। और कुरुक्षेत्र की कुरु नाम कुरुओं का क्षेत्र। हाँ हाँ हाँ, कोई क्षेत्र है, मान लीजिए हम कहते हैं कि गोरखा रेजिमेंट, तो वहां एक गोरखा थोड़ा ही होगा, गोरखा नाम रेजिमेंट यही कहेंगे ना, हाँ। तो वहां पे बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, स्या, उसका बहुवचन लगा, तो कुरुओं का जो क्षेत्र है उसको हम कुरुक्षेत्र कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं किसी शहर में भी, बड़े शहर में हम कहते हैं यहाँ जो है, यहाँ सब राजस्थानियों का क्षेत्र है, यहाँ पे सभी राजस्थानी लोग बैठे हुए हैं, बोलते हैं ना, यहाँ गुजराती का क्षेत्र है। तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कुरुओं का है, तो बहुवचन लगा, कुरुणाम क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र शब्द बनने के बाद ये जो उसके बाद सप्तमी उसमें लगाया गया है। आप सप्तमी को लेके मत चलिए, कुरुक्षेत्र शब्द समास से निष्पादित हुआ है, अब हम उसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो समास जात शब्द है। अब समास जात शब्द कुरुक्षेत्र को हम सात विभक्ति में लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग संबोधन पद, हे कुरुक्षेत्र, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र पुल्लिंग है।
हाँ, अकारांत पुल्लिंग है, तभी तो क्षेत्र बना ना। हाँ, नहीं नपुंसक लिंग होता तो भी तो होता कुरुक्षेत्र। हाँ, नहीं तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र यही पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्रम बोले थे, धर्मस्या क्षेत्रम, तो हाँ, ये तो नपुंसक लिंग हो गया ना। नपुंसक लिंग हो गया, क्योंकि ये जो क्षेत्रम शब्द है ये नपुंसक लिंग है, वो अंत में है, तो ये नपुंसक लिंग ही होगा। धर्म क्षेत्रम, कुरुक्षेत्र हाँ, कुरुक्षेत्रम होगा ना, कुरुक्षेत्रम धर्म क्षेत्रम, ये दोनों ही नपुंसक लिंग है। नपुंसक अब लिंग। चूंकि सप्तमी में दोनों का पुल्लिंग के जैसा ही रूप होता है। और प्रभु जी ये जो मामक कहा हुआ, आप बोले कि तद्धित प्रत्यय लगा, तो प्रत्यय के लिए थोड़ा सा कुछ आइडिया हम लोग को दे सकते हैं? जैसे ये मम देखिए, नहीं, तद्धित क्या होती है? तद्धित जो है वो मूल रूप से दो काम करते हैं, कितना सामान्य ज्ञान रखिए। तद्धित सबसे कठिनतम चैप्टर है, ठीक है ना, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर। मतलब इसके इतने सारे व्यतिक्रम हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिसको समझना बड़ा कठिन है। मतलब जो व्याकरण पढ़े हुए हैं उनको भी रेगुलर तद्धित पढ़ते रहना पड़ता है, इतना कठिन है। लेकिन सामान्य लक्षण मैं बता दूं, और ये ऑप्शनल है। देखिए, समास तद्धित ये ऑप्शनल है, आप समास करना चाहते हैं। लाइट पण फार कमी, तुम्ही कसं काम करता? प्लीज म्यूट योर, सभी म्यूट रखे हैं। तो समास तद्धित ये सब क्या है? ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। अब क्या है, तद्धित में मुख्य रूप से दो काम होते हैं। एक तो रिलेशनशिप डिनोट करते हैं, जैसे दशरथ का बेटा दाशरथी, ठीक है, जमदग्नि का बेटा जामदग्न्य, पांडु के वंशज पांडव। अब कुरु के वंश में डायरेक्ट बेटा होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। भरत वंश में जात भरत, भरत का बेटा, हाँ, भरत वंश में जो पैदा होगा उसको हम भरत कहेंगे। तो ये रिलेशनशिप, चाहे वो गोत्र भी हो सकता है कि इस गोत्र में कोई भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ है तो भारद्वाज कहेंगे हम उसको, पराशर गोत्र में उत्पन्न हुआ है तो पाराशर कहेंगे। तो अब कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं। किसी वंश में, गोत्र में हो, किसी का भाई हो, बहन हो, ये जितने भी रिलेशनशिप ओरिएंटेड चीजें हैं ये सब भी तद्धित में जाते हैं। और दूसरा एक लक्षण है जिसमें उसी शब्द से, वो शब्द दिखेगा आपको, उसी शब्द से एक नया शब्द उत्पन्न किया जाता है जो उसके भाव को डिनोट करता है, उसका जो भाव है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के शरीर में ज्वर हुआ है, ठीक है, तो वो जो ज्वर है वो पित्त के कारण हो रहा है, तो शब्द क्या है? पित्त। अब जो ज्वर है उसको हम पैक्तिक ज्वर कहेंगे, तो पित्त से पैक्तिक। श्लेष्मा कफ, अब श्लेष्मा के कारण किसी को ज्वर हुआ है तो श्लेष्मिक ज्वर, ये आयुर्वेद में चलता है। तो वही शब्द आपको दिखेगा, इसमें धातु का कभी प्रयोग नहीं होता, शब्दों का ही प्रयोग होता है। ये सामान्य लक्षण है। अब इसमें बहुत सारे प्रत्यय हैं, अण प्रत्यय जैसे लगा है आप माम का, अस्मत् शब्द है, अस्मत् शब्द से मम बनता है षष्ठी में, है ना, तो मम मतलब मेरा, अब उसी से अण प्रत्यय लगने से माम का शब्द उत्पन्न हुआ, माम काह किम कुर्वत संजय, माम काह। वैसे तव शब्द है, युष्मत शब्द से तव बनता है षष्ठी में, ताव काह, माम काह, ताव काह। हाँ, पांडवाह, उसमें तो विभक्ति लगाया गया है, पांडवाह, अब चाहे पांडवे ना कुछ भी लगाइए, लेकिन पांडु के साथ अण प्रत्यय उसमें भी लगा है। लेकिन देखिए वही अण प्रत्यय है, ये भी एक खेल होता है व्याकरण में, इसको ध्यान देना है। वही अण प्रत्यय, सेम प्रत्यय है,
ठीक है, ये कृदंत तद्धित इनमें बहुत फर्क हो जाएगा। अण प्रत्यय है, मामका में भी लगा है, पांडु में भी अण प्रत्यय ही लगा है, लेकिन दोनों अण प्रत्यय का अर्थ और उद्देश्य अलग है। जब अस्मद शब्द के साथ अण प्रत्यय लगा तो वो मामका इति आदेश कर दिया, मम मेरा और मेरे संबंधीय ये आदेश कर दिया अण प्रत्यय। लेकिन यही अण प्रत्यय जब पांडु शब्द के लगा तो अपत्य अर्थ में, अपत्य मतलब चिल्ड्रन के अर्थ में लगा। हाँ, अपत्य के अर्थ में लगा। तो पांडु के जितने भी अपत्य हैं वो पांडव हो गए। अब कुरु के जितने भी अपत्य हैं वो कौरव हो सकते हैं, या फिर कुरु के वंश में कोई उत्पन्न होने वाला उसको भी कौरव कहा जाएगा। तो कुरु जोड़ अण इसमें कौरव हुआ। हाँ, लेकिन अण अपत्य के अर्थ में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सब कुछ सीख गए आप लोग हैं। तद्धित, कृदंत, समास, संधि, व्याकरण पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया है। और किसी को कोई शंका? ऊपर से निकल रहा है प्रभु जी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? किस किस को समझ में नहीं आया? साहिल यादव, साहिल यादव। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ था ये। हाँ, यही सब गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। लेट से ज्वाइन करोगे तो कैसे प्रभु पता जी, चलेगा? जैसे आप अपत्य बोले ना, पांडु जोड़ अण प्रत्यय तो पांडव हुआ, और मम जोड़ अण मामा का हुआ। तो ये अंतर क्या बताए प्रभु जी, ये क्या हुआ? मामा मेरे साथ रिलेशन में आया ना। हाँ, देखिए एक जगह डायरेक्ट चिल्ड्रन के अर्थ में वही अण प्रत्यय है, लेकिन वो चिल्ड्रन को इंडिकेट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मामा का कहा में भी तो मामा का नहीं, पांडु में जो अण लगाया गया है वो चिल्ड्रन को दर्शाएगा। वही अण प्रत्यय, वैसा ही दिखने वाला अण प्रत्यय अस्मत् शब्द के साथ जब हम लगाएंगे तो मामा का आदेश हो जाएगा, मेरे से संबंधी। तो वो इन रिलेशन टू यू बताएगा, और वही प्रत्यय योर ऑफस्प्रिंग, दोनों चीजों को इंडिकेट करने की क्षमता है उसी प्रत्यय में। दो अलग विषय हैं। अब इतना अब छोड़िए, इसमें माथापच्ची मत करिए अभी। हाँ, उतनी अवस्था नहीं है, क्योंकि इसमें फिर बाकी लोग जो हैं वो सोचेंगे ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो जितना अभी जानना है उतना थोड़ा बहुत मैंने एक इंडिकेट दे दिया कि तद्धित क्या होती है, उसका कैसे प्रयोग होता है, इतना आप जानिए। दो उदाहरण याद रखिए, एक पांडव और एक पैत्तिक। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण से आपको बहुत रास्ते खुल जाएंगे आगे धीरे धीरे। अभी पूरी भगवत गीता बाकी है, पढ़ते पढ़ते और भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है, ये श्लोक में सब कंप्लीट नॉलेज चाहिए, इसलिए मैंने 2 महीना बाकी अलग अलग चीजों को पढ़ाया। अब वो नहीं पढ़ाता, लोग कहते हैं कि मुझे पहले दिन से जो है गीता पढ़ाइए आप, तो मैं क्या पढ़ाऊं, कुछ क्या समझ में आएगा उसको गीता का? कितना सब्जेक्ट मैटर होता है, व्याकरण जानने वाले को दिखेगा, बाकी लोगों को श्लोक दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहती थी। जैसे अभी आप जैसे कारक पढ़ाए या धातु पढ़ाए या हमने कारक में विभक्ति पढ़ाए, तो प्रभु जी जो हमको अभी एक बुक हमारे पास है उसमें बहुत डिटेल्स में पढ़े तो फिर ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो सब ऊपर ऊपर है, कारक भी धातु भी। हाँ, तो प्रभु जी आप उसको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को जिस उद्देश्य से ये कक्षा शुरू किया गया था कि लोगों को श्लोक पढ़ने की इच्छा होती है, तो मैंने साथ में जो है थोड़ा सा व्याकरण का भी ग्लिम्स दिया। अब व्याकरण अपने आप में ठीक ठाक पढ़ने में कम से कम 6 महीना देना चाहिए, ऊपर ऊपर वो भी। ठीक है, व्याकरण जो विषय है सूत्र के आधार पे पढ़ेंगे तो 4700 करीब सूत्र हैं। ठीक है, तो कंप्लीट या लघु सिद्धांत कौमुदी मान लीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी को भी पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 साल लगता है, 1 साल से 1.5 साल।
हम जिस प्रक्रिया से पढ़ा रहे हैं, हम आपको सिर्फ परिचय करा रहे हैं कि ये तद्धित है, कृदंत है। अब वो रूप कैसे बना, जैसे हम आसानी से कहते हैं कि अस्मत् शब्द के साथ अण लगने से ये बन गया आपका मामका। अब ये मामका बनाने के लिए कम से कम 6-7 सूत्र लगेंगे, वो अलग अलग चैप्टर के। संधि का सूत्र लगेगा, तद्धित का सूत्र लगेगा, फिर विभक्ति ले, तो अलग अलग चीजें लगेंगे। वो एक अलग दुनिया है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। ना कि उतना सामर्थ्य है सामान्य लोगों का, उसको समझने के लिए बहुत खटना पड़ेगा, आपको सिद्धि करना पड़ेगा। हम जो पढ़ेंगे अनुवाद चंद्रिका, जो मैंने किताब रेकमेंड किया है, ये कंप्लीट हो जाए, आपका भगवत गीता में प्रवेश हो जाए। अभी जो मोटा मोटी एक अंदाजा हो गया ना कि तद्धित ये है, कृदंत ये है, समास ऐसा होता है, संधि ऐसी होती है। अब आगे जब मैं डिटेलिंग करूंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ, आप लोग लगे रहिए और निष्ठा के साथ घर में अभ्यास कीजिए, अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रक्रिया से मैं पढ़ाऊंगा ये लेमैन स्टाइल है एकदम, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ पाएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न, पिछले का श्लोक का कोई प्रश्न हो? किस किस को समझ में आया, किस किस को थोड़ा, किस किस को कुछ नहीं आया? लेकिन जो क्लास मिस करेगा वो उसको समझ में नहीं आएगा। क्लास मिस करेगा या फिर रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनेगा तो ये वैसी, ये सीरियल है ना, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, तो इसीलिए पीछे का क्लास अवश्य ही देखिए। एटलीस्ट पीछे का 2 या 3 क्लास अवश्य ही देखिए रिपीट करके। जो भागवत का क्लास यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे का जो क्लास था, जो भी शनिवार का, वो देखिए अवश्य, ठीक है। हमको रिकॉर्डिंग भी नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु जी शायद बहुत बिजी होंगे। हाँ, उनका बहुत काम रहता है, वो बहुत सारे चीजों में, कृष्ण बंधु आदि में लगे हुए हैं, लेकिन उनका जब समय होगा बना के जरूर देंगे। हाँ, एक साथ दे देते हैं। हाँ, वो दे देंगे, वो आपको भेजेंगे। आप लोग, आपकी तो कक्षा है ना, वो कब है? जब कक्षा होगी तो इस चीज को फिर से समझाइए सबको, ठीक है। इसी चीज को दोबारा तिबारा रिपीट करेंगे और स्टूडेंट आपस में बैठ के करेंगे तो उसमें भय नहीं होता। चलिए, अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। कौन सा दूसरा श्लोक ही है ना आज? दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पढ़िए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। जननी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पद्मराधा। हरे कृष्ण प्रभु। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। नेक्स्ट पद्मगंधा। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। साहिल यादव। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् ब्रवीत्।
आपको समझ में आया जो पीछे हमने पढ़ाया? साहिल यादव, थोड़ा समझ में आया तो। थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो आपने क्लास अटेंड किया सभी तो? यहाँ सभी क्लास, हाँ तो अटेंड करते रहिए। और आज जब लेट से स्टूडेंट का, थोड़ा ज्वाइन, आज हाँ लेट से ऐसा मत ज्वाइन हुआ। करिए, ऐसा मत करिए। जो लाइव मिल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि अभी हम गहराई में जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब सुपरफिशियल जितना ऊपरी ऊपरी पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया। अब लोगों को समझ में आ गई है क्या होने जा रहा है यहाँ पे। अब हम गोता लगाएंगे, क्योंकि जब तक गोता नहीं लगाएंगे तब तक ये शास्त्र में प्रवेश नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। तो पीछे का, एटलीस्ट पीछे का जो हमने गीता शुरू किया शनिवार का, अवश्य ही रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। एक बार से नहीं होता है तो 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है। ठीक है प्रभु। चलिए, अच्छा नर नारायण दास। संजय वाचः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं विरोधं दुर्योधनस्ततः आचार्यम् उपासङ्गं संज्ञां राजा संगम्य, संगम्य आचार्यम उपसंगम्य, आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं विवीत। राजा वचनम अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। हाँ, अब गुरु महाराज जी के कुक हैं। हाँ? यस प्रभु, यस प्रभु। गुरु महाराज जी के कुक हैं आप? ना, कभी कभी बनाने जाता हूँ, हर रोज नहीं जय हो। बनाता। ठीक है, ठीक है, हरि बोल। हाँ बोलिए माता जी, क्या बोल रही थी आप? मैं रीड करूं प्रभु? ना, पढ़िए पढ़िए। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ दुर्योधनस्तदा व्यूढ़म, व्यूढ़म, व्यूढम दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत। राजा वचनम अब्रवीत। नहीं, उसको तोड़िए नहीं, राजा वचनम अब्रवीत बोलिए। राजा वचनम अब्रवीत। उसको तोड़ना नहीं है। जैसे श्लोक में ऐसा लिखा क्यों गया है? अगर तोड़ना ही होता तो श्लोक में तोड़ के लिख देते। समझने के लिए आपको मन ही मन तोड़ के आप समझ सकते हैं। रीड करते टाइम ऐसे ही बोलेंगे वचनम ब्रवीत। हाँ, वचन माँ को लीजिए, वचनम अब्रवीत। वचनम अब्रवीत। हाँ, वचनम अब्रवीत, ठीक है। अब वो वचनम माँ हो गया, इसी से पता चल रहा है कि वो हलंत माँ था और अब्रवीत का आ माँ के अंदर समा गया, तो इसीलिए वचनम अब्रवीत हो गया। अगर उसको तोड़ के ही बोलना था तो लिख देते वो तोड़ के। अगर आप तोड़ देती हैं श्लोक में तो क्या हो जाएगा, आप उसको वचनम अब्रवीत कर देंगे तो जो वर्णों की संख्या है उसमें हेर फेर हो जाएगा, छंद टूट जाएगा। छंद शास्त्र के हिसाब से, छंद अलग हो आप गया। वहां धीरे ऊंचा नीचे कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं रुक रहा हूँ, 8 वर्णों के बाद मैं रुक जाऊंगा। अनुष्टुप छंद है, 8 + 8 16 वर्ण है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। तो जहां रुकना होगा हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज पढ़ना पड़ेगा जैसा लिखा है। चलिए, तो दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब इसका पदच्छेद कौन करेंगे? लवकुश प्रभु कहाँ चले गए? राम विजय दास जी। राम विजय दास।
हाँ, इसको पदच्छेद कीजिए। प्रभु जी मैंने फर्स्ट श्लोक की क्लास अटेंड नहीं किया था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा इसमें भी। अच्छा, मैं अभी उतना थोड़ी समझा सकता हूँ, इसको समझिए, इसको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही इस श्लोक में समझा दीजिए आप। हाँ, इस वो श्लोक को वाला। समझा रहा हूँ ना मैं, अभी हम समझाएंगे आगे। चलिए, अभी समय है, आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए, मैं पदच्छेद करता हूँ। पहले श्लोक लेते हैं, श्लोक को हम तोड़ते हैं, उसको कहते हैं पदच्छेद। ये टर्मिनोलॉजी सीख के रखिए, लिख के रखिए। पदच्छेद क्या है? हर एक संधि को हम तोड़ेंगे, समास को नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ संधि को तोड़ेंगे। देखिए, दृष्ट्वा कौमा तू कौमा पांडवानिकम कौमा व्यूढ़म कौमा, अब तोड़ेंगे दुर्योधनः कौमा तदा, नीचे आचार्यम कौमा तोड़ दिया, अब उपसंगम्य, अब तोड़ेंगे आचार्यम कौमा उपसंगम्य कौमा राजा कौमा वचनम कौमा अब्रवीत। क्लियर? तो इसमें इतने सारे पद हैं, इसको कहेंगे पद। ये प्रॉपर पद है अलोंग विद द विभक्ति। अब हम देखेंगे इसमें जो हमने तोड़ा, इसमें किसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। दृष्ट्वा क्या है? सत्यवती बोलिए। पद्मगंधा? प्रभु जी क्रिया है ना, क्रिया, क्रिया देखकर। क्रिया तो है इसमें, लेकिन ये क्रिया नहीं है, डायरेक्ट क्रिया नहीं है। तो फिर प्रभु जी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ? अब आप देखिए, जिनको पता नहीं वो लोग देखिए। हाँ बोलो साहिल यादव। तत्व प्रत्यय के प्रभु जी इसमें। कौन बोल सकता है? ये शक्ति है, बोलिए। पद्मा राधा देवी? रामप्रिया? अच्छा, सौम्या सखी, तो लिसन ना, सौम्या सखी बोलिए। नहीं प्रभु जी। आप भी नहीं बोल पा रही हैं? ठीक है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो है ये आप लोगों के लिए नया है, ये कृदंत है, ठीक है ना। देखिए, कृदंत का एक लक्षण होगा, कृदंत में कोई ना कोई क्रियापद छुपा रहेगा। इसमें क्रियापद है जो आपने पहले ही कहा किसी माता जी ने कि इसमें दृश्य धातु दिख रहा है, लेकिन दृष्टवा, ये जो शब्द बना है दृष्टवा, हमेशा दृष्टवा ऐसा ही रहेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतएव ये अव्यय पद बना है, ये बना हुआ अव्यय। कुछ सामान्य अव्यय होता है बने बनाया, जैसे यदा तदा यथा तथा अधा ऊपरी, ये सब अव्यय पद है। ये जो अव्यय पद है ये कृदंतांत अव्यय पद है। क्रिया का दोनों ही जगह प्रयोग होता है, एक तिङंत में जैसे पठति गच्छति लभते, और कृदंत, तिंग और कृत दोनों ही जगह क्रियापद का प्रयोग होता है, और कहीं नहीं प्रयोग होता है। तो ये कृदंत है, क्रिया तो दिख रहा है लेकिन तिंग रूप में नहीं दिख रहा है, तो कृदंत है, ये समझ लीजिए। इज इट क्लियर? प्रभु जी एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, आपने क्या बोला? क्रिया तो है पर कृदंत है, क्रिया रूप हाँ, नहीं ये है। कृदंत है, मतलब हाँ, तो इस भाई कैसे क्रियापद कहाँ पहचानेंगे? पे, क्रियापद कहाँ होती है बोलिए? क्रिया एंडिंग में होता है प्रभु जी वाक्य के। तो उदाहरण दीजिए ना। जी प्रभु जी, सॉरी, उदाहरण दीजिए। उदाहरण अहम पठामि। पुस्तकम पठामि। हाँ हाँ, सिर्फ क्रियापद बोलिए, मैं वाक्य नहीं सुनना चाहता। पठामि। पठति हाँ, पठामि। पठामि, पठति, गच्छति, लभते, रोचते, ये सब क्या हो गई?
क्रिया क्रिया क्रियापद, ये लकार में आते हैं, राइट? जी हाँ, लंग लकार, लट लकार इत्यादि में आते हैं। अब दृश्य धातु का क्या लकार होता है? दृश्यते। दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, ये आत्मनेपदी रूप। दृश्य धातु भी उभयपदी है, पश्यति होता है इसका रूप। पश्यति। हाँ, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यति पश्यन्ति। वो देखता है, और तेन दृश्यते, उसके द्वारा देखा जाता है। दृश्यते, 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 दृश्यन्ते, ठीक है? दृष्टवा में प्रभु जी कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दृश्य के साथ? वही तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, सॉरी, मेरे ख्याल से ये आत्मनेपदी परस्मैपदी धातु है। पश्यति, दृश्यते रूप बनाया गया है, तो पश्यति, दृश्यते। अब वही दृश्य हमको इसमें मिल रहा है कि नहीं? दृष्टवा में मिल रहा है। हाँ, तो इसमें क्रियापद है एग्जिस्टिंग, लेकिन सामान्य जो क्रिया जैसे दिखता है वैसा नहीं दिख रहा है ये। तो ऐसे ऐसे जहां पे भी आपको दिखेगा क्रियापद तो है, दृष्टवा मतलब देखकर, तो देयर इज एन एक्टिविटी, कोई एक्शन है, लेकिन ये छिपा हुआ है। जो जहां पे क्रिया छिपी हुई होगी वो कृदंत हो गया। ये सिंपल फंडा है, ठीक है? जहां पे क्रियापद तो है लेकिन छिपा हुआ है, वो प्रकटित नहीं है। जैसे गच्छति, करोति, गमिष्यति, गम्यते, अकुर्वत, ये सब लकार वाली क्रिया है। जहां पे क्रियापद तो है लेकिन लकार वाली नहीं है, तो आंख बंद करके बोल दीजिए वो कृदंत है, क्योंकि क्रिया का प्रयोग तिङंत और कृदंत में ही होता है और कहीं नहीं होता है। क्लियर? ठीक प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ जी हाँ, प्रभु जी, समझ। तो इसका देखिए ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि हम बोलते हैं ना, वो खाना खाकर, पानी पीकर, सोफा में लेटकर टीवी देखता है, हम बोलते हैं ना। तो ये जो खाना खाकर, पीकर, बोलकर, सुनकर, उठकर, देखकर, या फिर दौड़ते हुए घोड़े को देखो, भागते हुए आदमी को देखो, तो ये जो भागते हुए, दौड़ते हुए, इसमें क्रियापद तो है, लेकिन इसमें मूल क्रिया क्या है? भागते हुए आदमी को देखो, मूल क्रियापद है देखो, तुम देखो, है ना? अब भागते हुए, ये भागते हुए क्या है? भागते हुए भी तो क्रियापद ही है, भागना, लेकिन ये क्रियापद के फॉर्म में नहीं है। इसमें हिंदी में कोई इसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन इसका मूल सोर्स है संस्कृत, जिसको हम कृदंत कहते हैं। अब देखो, गिरते हुए बच्चे को देखो, ठीक है? फिसलते हुए, मेरे हाथ से फिसलते हुए फूल को देखो। तो ये जो है, जहां पे हम ऐसा प्रयोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो गाड़ी चलाते चलाते बात करता है। लोगों को ड्राइविंग करते करते फोन नहीं करना चाहिए। तो ड्राइविंग करते करते, ये क्रियापद है नहीं भी है ना? इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के प्रयोग जहां होंगे वहां पे कृदंत का प्रयोग होता है। तो उसमें क्रिया तो दिखेगा, भागते हुए, भागना एक क्रियापद है। धावन, धावंतम बालकम पश्य, भागते हुए बालक को पश्य, ये जो दृश्य धातु है ना, पश्यति, धावंतम बालकम पश्य, दौड़ते हुए बालक को देखो, पश्यतु, तो पश्यतु मूल क्रिया है, वो तिङंत है, और धावंतम कृदंतांत है, ठीक है? वो कृदंत है, ये तिङंत है। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन रहा? नहीं प्रभु जी, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, बस। तो जहां पे आपको क्रियापद दिख रहा है लेकिन वो प्रकट नहीं है, प्रच्छन्न है, तो समझ लें ये कृदंत है, दैट्स इट। अब आप खुद ही निकालेंगे, आपको जैसे श्लोक पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा, देखते जाइए। अच्छा, अब और एक फंडा में समझा देता हूँ। कृदंत में 3 प्रकार के शब्द बनते हैं, इसको बनाया जाता है। कृदंत मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है ना? इसमें यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे दृश्य धातु को लिया तो दृष्टवा बना दिया, अदृश्य, दृश्यमान, ये सब शब्द बनेगा। दृश्यमान, दृश्यमान वस्तु को देखो, ठीक है? जैसे पाने होता है, सह जलम पाती, हम ऐसे बोलते हैं ना, सह जलम पाती, वो पानी पीता है। लेकिन हम अगर कहेंगे पानीय जलम, बोलते हैं ना, पानीय जलम, पीने योग्य जल, है ना?
तो ये जो पानीय है इसमें भी तो पा घुसा हुआ है कि नहीं? सह जलम पाती, सह जलम पिबती, इसमें भी घुसा हुआ है, लेकिन दूसरे टाइप में घुसा हुआ, पानीय जलम। अब ये पानीय जो शब्द बन गया, इसको हम बदल नहीं सकते, ना इसका कोई विभक्ति का रूप होगा। अब ये अव्यय पद बन गया। जो अमर अजर हो जाता है, जिसका कोई व्यय नहीं होता, कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है, उसको हम अव्यय पद कह देते हैं। जैसे दृष्टवा यहाँ पे है, देखकर, सह दृष्टवा वदति, सह गत्वा वदति, वो जाकर बोलता है, वहां जाकर, सह तत्र गत्वा पश्यति, वो वहां जाकर देखता है। तो गत्वा, श्रुत्वा, उक्त्वा, प्रभु जी दृष्ट्वा। गत्वा बता रहे हो, वो भी कृदंत है ना? हाँ, गम धातु गच्छति, गच्छता, त्वा गच्छन्ति। प्रत्यय लग गया प्रभु जी, इसमें त्वा प्रत्यय हाँ। लगा। त्वा, त्वा लगता है, वो प्रत्यय होता है कृदंत का। तो ऐसे यहाँ इसको हम कृदंत कहते हैं। चलिए, तो हम जो कह रहे थे, एक होता है अव्यय पद, जैसे हमको मिला अभी, कृदंत से 3 प्रकार के उपज मिलते हैं, बाय प्रोडक्ट्स। एक होता है अव्यय टाइप का, जैसे गत्वा, दृष्ट्वा, समीक्षा, वीक्ष्य, ऐसे आएगा। तान समीक्षा, वो समीक्षा, ये सब ल्यप प्रत्यय लगा है। अब एक प्रकार के होते हैं प्रातिपदिक शब्द बन जाता है, जिससे हम रूप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भवत शब्द मिलता है ना आपको, भवान, भवंतो, भवंतः रूप बनाते हैं, ये भवति, भवत्यो, भवत्यः, ये भू धातु से बना है। जैसे हम कहते हैं ना, सह तत्र भवति, भू धातु से कृदंत करके एक प्रातिपदिक शब्द मिला है, मतलब रॉ वर्ड मिला है राम के जैसा। अब उससे हम रूप बनाते हैं। ये दूसरे टाइप का बाय प्रोडक्ट है। तीसरे टाइप का बाय प्रोडक्ट होता है, एक क्रिया से फिर दूसरी क्रिया बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्री धातु होता है, क्री धातु करने के लिए, सह कार्यम करोति, है ना। अब इससे क्या करते हैं हम, उसके साथ कृदंत लगा के कृतवान, तबतु प्रत्यय लगा के हमने कृतवान, सह कार्यम कृतवान, उसने कार्य कर दिया। अब ये कृदंत के जो क्रियापद है, इसका बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें आपको लकार ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप कृतवान भविष्यत, लेकिन ये भविष्यत काल में ही होता है। भविष्यत काल में कहीं पे भी लगा दीजिए, सह उक्तवान, उसने बोला, सह उक्तवान, सह भुक्तवान, सह दृष्टवान, ऐसे हम लगा देते हैं। दृष्ट धातु के साथ दृष्टवान, तबतु कर दिया। तो क्रियापद होती है, अव्यय पद होती है, और प्रातिपदिक शब्द निकलते हैं कृदंत से। कृदंत सब वन ऑफ द लार्जेस्ट चैप्टर है। कृदंत में बहुत सब डिविजन्स हैं। प्रभु जी, कृतवान में कौन सा प्रत्यय लगा है फिर? तबतु प्रत्यय। चलिए, अब इसको हम देखते हैं। आज हम पद परिचय करके छोड़ देंगे, इसको अगले दिन पढ़ेंगे क्योंकि समय लगेगा इसमें। अच्छा, दृष्टवा अव्यय पद हो गया, दृश्य धातु से बना है। हाँ, त्वा प्रत्यय लगा है। दृशिर धातु जो होता है, दृशिर धातु होता है, दृशिर धातु के साथ त्वा प्रत्यय लग के दृष्टवा हो गया। तू, दृष्टवा तू, तू क्या है? अव्यय। हाँ, ये रेडीमेड अव्यय है, इसको किसी ने बनाया नहीं, ये ऐसा ही था। पांडवानिकम, द्वितीय प्रथम पुरुष। पांडवानिकम, ओ हाँ, ठीक ठीक, बोलिए बोलिए। 2.1 ना? 2.1, ये नपुंसक लिंग है। ठीक है। ये जो है, ये पांडवानिकम, ये समास शब्द है, इसलिए आपको अटपटा लग रहा है। पांडवानाम अनीकम, पांडवों के अनीक, अनीक का अर्थ होता है सेना, सेना समूह। ठीक है। जैसे पांडु के सभी पुत्र को हम पांडव कहते हैं, ऐसे पांडवों के सभी सेनाओं को देखकर, अब युद्ध में कोई जा रहा है, दोनों पक्ष खड़े हैं, भले वो अश्वारोही हो, गजारोही हो, पदाचारी हो, मिसाइल चलाने वाला हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये पाकिस्तान की सेना, ये भारतीय सेना है। तो वैसे पांडवानाम अनीकम, यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो पांडवानिकम एक शब्द नपुंसक लिंग शब्द बना, पांडवानिकम, ये नपुंसक लिंग का पांडवानिकम
पांडवानी के पांडवानिकानी, पांडवानिकम पांडवानी के पांडवानिकानी, ऐसा रूप बनेगा। तो ये द्वितीया का एक वचन है पांडवानिकम। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? षष्ठी तत्पुरुष क्या बोले प्रभु जी? षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। पांडवस्यानिकम। अच्छा, हाँ, पांडवानाम, पांडवस्य नहीं, पांडवानाम। पांडवानाम। हाँ, अनिकम। अच्छा, व्यूढ़म। 2.1 है ना प्रभु जी? हाँ, 2.1 है। विभक्ति की दृष्टि से ये 2.1 है। और इसका व्याकरण क्या है मैं बता देता हूं। ये व्यूढ़म जो है वह धातु होता है, वह प्रापणे, टू कैरी समथिंग। ठीक है, तो ये व्यूह धातु है इसके अंदर। तो ये क्या होगा? व्यूढ़म। कृदंत है प्रभु जी। हाँ, ये कृदंत है। जैसे हम व्यूह कहते हैं ना, जैसे वो वहन करना। हाँ, नहीं, हाँ, वहन करना धातु, वह धातु है। उसके पहले आपके उपसर्ग लगा है वी उपसर्ग, वी प्लस वह प्लस ता प्रत्यय लगा है कृदंत का। वह वी प्लस वह, ऐसे विवाह भी बनता है। विवाह का अर्थ भी होता है भार ढोना। ठीक है पत्नी का भार ढोना, इसको विवाह कहते हैं। हाँ, यही संस्कृत में ये अर्थ है। और विशेषण, वेरी स्पेशली यू हैव टू कैरी अ लोड। ठीक है ना, यही अर्थ होता है विवाह का। तो यहाँ पे व्यूह जो शब्द है, जैसे हम चक्र व्यूह नहीं कहते हैं, अभिमन्यु के लिए चक्र व्यूह। व्यूह मतलब सर्कल में, सब सर्कल में खड़े होते हैं ना, जेड प्लस सिक्योरिटी। तो वैसे व्यूह। अब व्यूढ़म ये शब्द कृदंत से बना है, क्योंकि इसमें वह धातु है, वह प्रापणे, टू कैरी, ये धातु है इसके अंदर। अब उपसर्ग लगने से धातु का अर्थ बदल जाता है। वह का अर्थ होता है सा भारम वहति, इज कैरिंग द लोड। लेकिन वी जैसे लगा दिया, अब कहाँ वह धातु से विवाह हो गया, कहाँ अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ बदल जाता है। दुर्योधनः 1.1। 1.1, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। तदा अव्यय पद है। आचार्यम 2.1। हाँ, पुल्लिंग, द्वितीय एक वचन। आचार्यम, आचार्य शब्द है, कुछ नहीं है। उपसंगम्य, इसमें बोलिए। उपसंगम्य हाँ, उपसंगम्य क्या अर्थ होता है? उपजोर संगम, उपसंगम, पास में जाकर। ये भी कृदंत है। ये भी कृदंत है, हाँ राइट, क्योंकि इसमें एक धातु दिख रहा है। हाँ, कौन सा धातु है? संग। संग धातु नहीं है, सम उपसर्ग है। गम धातु है, गच्छति वाला धातु है। हाँ, सम उपसर्ग है। सम, कोई भी उपसर्ग, मैंने सिखाया था ना उपसर्ग एक दिन, कि हृ धातु होता है हार अर्थ में, विहार, आहार, उपहार, संहार। उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ बदल जाता है, मैंने सिखाया था। उपसर्गेण धातु अर्थ बलात् अन्य प्रतीयते। तो यहाँ पे उपपूर्वक समपूर्वक दो उपसर्ग लगा है, एक उप और एक सम। प्रभु जी 2 उपसर्ग लगाए यहाँ पर। हाँ, उप, सम और गमरी धातु है, गम धातु है, और इसके साथ ल्यप प्रत्यय लगा है जो कृदंत का है। तो उपसंगम्य ये भी अव्यय पद हो गया। उपसंगम्य, नजदीक जाकर, ये ऐसा ही बोला जाएगा, इसका और कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये मैन्युफैक्चर्ड अव्यय पद है। राजा, राजा 1.1। हाँ, मूल शब्द क्या है? राजन। राजन शब्द होता है। राजा, राजानो, राजानः, ऐसे रूप चलता है। 1.1 वचनम। 2.1। हाँ, अकारांत, ये भी द्वितीय एक वचन। ठीक है, हाँ, वचनम। वचनम ये भी कृदंत है, क्योंकि वच धातु है। वदती होता है ना, यहाँ पे भी वच धातु से ल्यूट प्रत्यय है, तो वचनम बना। और अब्रवीत ये क्रिया 1.1 क्रियापद है। ब्रुई धातु का कर्तरी लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है,
तो इसको अच्छी तरह से समझिए। और हाँ, अभी तो समय बहुत हो गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मॉरिशस के लोगों को कुछ वहाँ पे सेवाएं हैं मेरे ख्याल से, है ना? प्रभु जी गुरु महाराज जी जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, थर्सडे को एक छोटा सा व्यास पूजा होगा, कीर्तन मेला होगा, फिर सैटरडे को होगा, तो मॉरिशस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो 2 दिन जब क्रॉस अच्छा, तो होंगे। कितने दिन की छुट्टी चाहिए आप लोगों को? टिल व्हिच डेट? ये 2 दिन का, जो थर्सडे और सैटरडे का। अच्छा, तो आप लोग ग्रुप में मुझे लिखिए, ठीक है? तो मैं 2-3 दिन की जो भी छुट्टी चाहिए मैं दे दूंगा, ताकि ये इम्पोर्टेंट क्लास किसी को मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? Whenever you get totally free, let me know. From that day onwards, I will start my classes, whether 3 or 4 days. Okay. Okay, I will finish it now. I have another class. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे